ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। वेताल कृत 6 प्रश्नों का राजा द्वारा समाधान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रामभद्र, जब ऐसा कहकर वेताल चुप हो गया तब वह राजा हंसकर यह कहने लगा। राजा ने कहा, वेताल, यह चराचर जगत रूपी फल उत्तरोत्तर 10 गुण पंचभूतों की परत से घिरा हुआ है, अर्थात इस जगत के सब ओर पृथ्वी का घेरा है। उसके बाद पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु और वायु से 10 गुना आकाश है। ऐसे हजारों फल जहां विद्यमान है, ऐसी बहुत ऊंची एक शाखा है। उस प्रकार की बड़ी बड़ी हजारों शाखाएं जहां विद्यमान है, ऐसा बड़े आकार वाला एक महान वृक्ष है। इसी प्रकार के हजारों वृक्ष जिसमें है, ऐसा एक वन है। उसी प्रकार के हजारों वन जहां पर हैं, ऐसा उन्नत शिखरों से युक्त चारों ओर से परिपूर्ण आकार वाला एक विशाल पर्वत है। जहां पर वैसे हजारों पर्वत हैं, ऐसा अत्यंत विस्तीर्ण विशाल खोहों वाला एक देश है। वैसे हजारों देश जहां पर विद्यमान है, ऐसा बड़े बड़े रिद और नदियों से युक्त एक बहुत बड़ा द्वीप है। वैसे अनंत द्वीप जिसमें है, ऐसी चित्र विचित्र रचनाओं से युक्त एक पृथ्वी है। उस प्रकार के हजारों पृथ्वी मंडल जिसमें विद्यमान है, ऐसा एक अत्यंत विस्तृत महान भुवन है। उस तरह के असंख्य महान भुवन जिसमें विद्यमान है, ऐसा विस्तृत आकाश के सदृश एक महान प्रचंड ब्रह्मांड है। इस तरह के असंख्य ब्रह्मांड जिसमें विद्यमान है, ऐसा एक चंचलता रहित असीम जल निधि है। उस तरह के लाखों सागर जिसमें कोमल तरंग रूप हैं, ऐसा एक अपने स्वरूप में विलास करने वाला निर्मल महार्णव है। उस प्रकार के हजारों महार्णव जिसके उदर के जल रूप हैं, ऐसा एक कोई बड़ा भारी परिपूर्ण कृति पुरुष है। ऐसे ऐसे लाखों पुरुषों की माला जिसके वक्ष स्थल में स्थित है, ऐसा एक परम पुरुष है जो सब सत्ताओं का प्रधान है। इस प्रकार के असंख्य महापुरुष जिसके मंडल में स्फुरित हो रहे हैं, ऐसा एक महान आदित्य है। ये सब कल्पनाएं ही इस आदित्य रूप ब्रह्म की रश्मियां हैं। ब्रह्मांड इस आदित्य ब्रह्म की दीप्तियों के रिस रेणु है। मैंने तुमसे जिस सूर्य का कथन किया था, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही वह सूर्य है। इसी के प्रभाव से सारा जगत प्रकाशित होता है। वेताल, पूर्वोक्त असंख्य पदार्थ जिससे प्रकाशित होते हैं, ऐसा विज्ञान स्वरूप परम सूर्य है। और ये जो विस्तृत ब्रह्मांड है, वे उसी सूर्य की किरणों में स्फुरित होने वाला त्रस रेणु है। इस प्रकार यह तुम्हारे प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया गया। वेताल, काल की सत्ता, आकाश की सत्ता, जीवात्मा की सत्ता तथा शुद्ध चेतन आत्मा की सत्ता इत्यादि सब सूक्ष्म होने से निर्दोष रज हैं। वे परमात्मा रूपी महावायु में कल्पित अनेक विकारों से चंचल होकर स्फुरित होते हैं। जगत नामक महास्वप्न में एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता हुआ जीवात्मा परम शांति को बढ़ाने वाले अपने महान शुद्ध आत्म स्वरूप को नहीं छोड़ता। जैसे केले का खंभा ज्यों ज्यों छीला जाता है, त्यों त्यों उसके भीतर केवल पत्ता ही मिलता जाता है, वैसे ही परिणामशील यह विश्व ज्यों ज्यों भीतर भीतर देखा जाता है, त्यों त्यों उसमें ब्रह्म ही मिलता जाता है। वह आकाश के तुल्य निराकार,
अनिर्वचनीय परमात्मा, सत, ब्रह्म, आत्मा आदि शब्दों से कहा जाता है। सूक्ष्म मन और इंद्रियों के द्वारा अप्राप्य होने के कारण परमात्मा परमाणु कहा गया है। अनंत होने के कारण परमात्मा ही मेरु आदि पर्वतों का मूल है। परमाणु स्वरूप होते हुए भी इस परम पुरुष अनंत परमात्मा में ब्रह्मांड, आकाश, भुवन, सूर्यमंडल और मेरु ये सब पदार्थ परमाणु की तरह प्रतीत होते हैं। यह परमात्मा चक्षु आदि इंद्रियों से ग्राह्य न होने से परमाणु कहा गया है और सब ओर परिपूर्ण होने से महापर्वत कहा गया है। वास्तव में यह परम पुरुष परमात्मा अवयव रहित है, किंतु दृश्य के संबंध से अवयव युक्त दिखाई पड़ता है। अज्ञानी वेताल ये सब जगत उस विज्ञान स्वरूप परमात्मा के संकल्प से कल्पित हैं। अतः तुम उस अनंत शांत स्वभाव अपार परम पद को अनुभव करो और शांत हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, राजा के मुख से इस प्रकार प्रश्नों का समाधान सुनकर शुद्ध अंतःकरण वेताल विचार युक्त बुद्धि से परम शांति को प्राप्त हो गया। निर्दोष आत्मा को तत्व से समझकर और भयंकर शुदा को भूलकर वह शांत मन वेताल परमात्मा के ध्यान में अचल स्थिर हो गया। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।